नमस्कार दोस्तों। आज मैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल और ज्योग्राफी जनरल स्टडी दोनों के समान रूप से महत्वपूर्ण है, गोंडवाना चट्टानों को लेकर के आया हूँ या गोंडवाना चट्टानें। ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बहुतों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूजन हो सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो अन्य कई भूगोल से संबंधित जो संकल्पनाओं में उलझन होगी उसको आपको ये दूर कर देगा। तो आइए देर न करते हुए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, गोंडवाना चट्टान का क्षेत्र दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, कन्हा घाट, कन्हा एवं पेंच घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, बरदा घाटी, राजमहल क्षेत्र, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर, सिक्किम इत्यादि क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। आप ये इसको हम देखते हैं कि क्षेत्र दिखाया गया है कि ये भारत के मैप पर ये इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, क्योंकि ये बिना उसके भूगोल कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए, ये जो है गोदावरी का जो हमारा वैली है, इसमें गोंडवाना क्षेत्र के विस्तार को दिखाया गया है। इसके बाद ये महानदी वैली जो है हमारा महानदी रिवर, उसमें गोंडवाना चट्टान को दिखाया गया है। यहाँ पे कन्हा और पेंच को क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, कन्हा और पेंच जो अगल बगल है, अगर ये इसकी पेंच है तो यहाँ पे कन्हा है, दोनों अगल बगल क्षेत्र पड़ जाता है। इसके बाद ये जो राजमहल का इलाका है उस क्षेत्र को दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे रानीगंज ये सारा का सारा क्षेत्र जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं काठियावाड़ में। ये देखिए, ये जो है कच्छ का इलाका है, यहाँ पर भी पाया जाता है। काठियावाड़ में भी यहाँ पर गोंडवाना रंग पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का यह इलाका जो है यहाँ पर भी चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है ये जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। सिक्किम के इलाके में भी यहाँ पर पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो ये है पाया जाता है। ये हमारा हो गया इसका क्षेत्र। अब हम आते हैं कि इसकी ओरिजिन कैसे होती है, और इसकी ओरिजिन महत्वपूर्ण है। इसको मेरा होगा कि रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से देखने को समझने का कोशिश करें। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, जब इसकी ओरिजिन की बात करते हैं हम, तो ओरिजिन को समझने के लिए तो आइए हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति को। देखिए, ये है जूलॉजिकल टाइम स्केल को हमने दिखाया है और सिर्फ एक को हमने लिया है जो पैलियोजोइक एरा का जो भी टाइम है, पैलियोजोइक एरा का, उसको हम लोगों ने दिखाया है। तो देखिए, सबसे पुराना इसमें पैलियोजोइक में क्या हो जाता है, कैम्ब्रियन है, उसके बाद ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है और पर्मियन है। लेकिन हम लोगों को सारा काम जो करना है वो करना है किस पे, कार्बोनिफेरस पे। कार्बोनिफेरस हमारे लिए महत्वपूर्ण काल है गोंडवाना काल के चट्टान के अध्ययन के लिए। तो देखिए, हुआ क्या है कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जो था आइस एज था। क्या था, आइस एज। आइस एज था, और वो आइस एज कौन सा था, उस आइस एज का नाम था एंडियन सहारा। देखिए, यहाँ पर आइस एज को हमने दिखाया है, आइस एज है। सबसे पुराना आइस एज है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूरोनियन, दूसरा उसको बोलते हैं क्रायोजेनियन, तीसरे को बोलते हैं एंडिनियन सहारा, और चौथे को बोलते हैं कारू, और पांचवा को बोलते हैं क्वाटनरी। तो हम लोग काम करना है आइस एज पर। और यहाँ पे तो यहाँ पर हमने टाइम भी दिखा दिया। देखिए, ह्यूरोनियन का जो टाइम है वो है 2.4 बिलियन से 2.1 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है दोस्तों। क्रायोजेनियन का जब बात है तो है 850 से 635 मिलियन ईयर्स एगो। ये मिलियन में है, ये बिलियन में है। इसके बाद सारा के ऊपर ये मिलियन में है, ये नीचे जो पहाड़ ह्यूरोनियन है वही बिलियन में है। तो क्रायोजेनियन क्या है, 852 635 मिलियन ईयर्स एगो। एंडिनियन सहारा की बात है तो 430 मिलियन ईयर्स एगो। कारू की बात है 362 260 मिलियन ईयर एगो। और ये जो क्वाटनरी है वो है 2.6 बिलियन ईयर एगो से लेकर के वर्तमान समय तक। वो कौन सा है, क्वाटनरी। तो बातें अपने टॉपिक पे। तो कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले क्या था, आइस एज था, और उस आइस एज का नाम था एंडियन सहारन आइस एज। ठीक है। तो ये एंडियन कार्बोनिफेरस युग से पहले एंडियन सहारन आइस एज था। इसका साक्ष्य कैसे मिलता है, तो साक्ष्य ये है कि जो गोंडवाना जो चट्टानें पाई गई है उसकी जो तली है, जो बेस है, ठीक है, उसके बेस में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लेशियल बोल्डर। इसे पता चलता है
कि कार्बोनी जो गोंडवाना चट्टानें हैं, उस चट्टानों जो चट्टान की उत्पत्ति हुई थी पहले, उत्पत्ति से पहले वहाँ पर ग्लेशियल आइस एज था, क्योंकि उसके तलहटी में ग्लेशियर बोल्डर पाए जाते हैं। तो ठीक था, तो ये तो कार्बोनीफेरस में शुरुआत से पहले की स्थिति। अब हुआ क्या कि जब कार्बोनीफेरस का जब समय आया तो वहाँ की जलवायु क्या हो गया, गर्म होने लगी। मतलब ये स्थिति था मध्य कार्बोनीफेरस का, जलवायु गर्म एवं आर्द्र हो गई। जब जलवायु गर्म एवं आर्द्र हो गई तो वहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति का उदय हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोसोपोटेरिस। उस वनस्पति का नाम क्या था, ग्लोसोफ्लोरा है, ये वनस्पति है ग्लोसोपोटेरिस। अब ये ग्लोसोपोटेरिस के मध्य कार्बोनीफेरस युग में उत्पत्ति हो गई, क्योंकि आइस एज खत्म हो गया था, जलवायु गर्म एवं आर्द्र हो गई थी। ठीक है, अब जो ग्लोसोपोटेरिस की उत्पत्ति हो गई वनस्पति की, तो इस समय एक पर्वत निर्माण काल का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं हर्सिनियन। जब पृथ्वी पर जब पर्वत निर्माण काल की बात होती है तो उसमें एक 3 महत्वपूर्ण है, CHA। सी क्या होता है, कैलिडोनियन पर्वत निर्माण की घटना। एच से होता है, एच का मतलब होता है हर्सिनियन, और एच का मतलब है अल्पाइन पर्वत निर्माण की घटना। तो कैलिडोनियन ओरोगेनी, हर्सिनियन ओरोगेनी और अल्पाइन ओरोगेनी। ठीक है, तो इसमें से जो था हर्सिनियन, जो पर्वत निर्माण काल की जो समय था हर्सिनियन का, वह था कार्बोनीफेरस से पर्मियन के बीच। कहाँ पर था, हर्सिनियन से लेकर कार्बोनीफेरस से लेकर के पर्मियन के बीच। इसमें क्या हुआ, हर्सिनियन ओरोगेनी की घटना हुई। ठीक है, अब आते हैं समझने पर। तो मैंने कहा कि एक बार रिपीट कर लेते हैं चीज़ों को कि कार्बोनीफेरस पीरियड में शुरुआत में क्या था कि आइस एज था। ठीक है, आइस एज था। इसका साक्ष्य कैसे पता चलता है कि था, चूँकि जो गोंडवाना चट्टानें हैं उसके तली में बोल्डर, ग्लेशियल बोल्डर पाए जाते हैं। ठीक, जब भी मिड कार्बोनीफेरस आता है वहाँ पे जलवायु गर्म एवं आर्द्र हो जाती है। तो जल में गर्म एवं आर्द्र होती है तो वहाँ पर ग्लोसोपोटेरिस नामक वनस्पति का उदय होता है। और जब भी ग्लोसोपोटेरिस नामक वनस्पति का उदय होता है और वृक्ष बड़े होते हैं, तो छोटा नहीं है, जो टाइम स्केल तो वर्षों में सोचा नहीं है, सैकड़ों वर्षों में होता है। तो वनस्पति की उत्पत्ति होती है इसी कार्बोनीफेरस काल के मिड कार्बोनीफेरस में हर्सिनियन पर्वत निर्माण की घटना, माने मिड के बाद, माने कि लेटर में। ठीक है, लेट कार्बोनीफेरस में क्या होता है कि हर्सिनियन पर्वत निर्माण की घटना शुरू होती है। जब हर्सिनियन पर्वत निर्माण की घटना शुरू होती है और चलती है पर्मियन काल तक। ठीक है, तो जब पर्वत निर्माण की घटना होती है तो पूरा अर्थ पर क्या होता है कि मूवमेंट शुरू होता है। अर्थ पे क्रैक पड़ने लगते हैं, जगह जगह पर रिफ्ट वैली, बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती है। जब जो दरारें पड़ती हैं, उन दरारों के बीच में क्या होती है कि ग्लोसोपोटेरिस वनस्पति जो है दब जाती है। क्या होता है, ग्लोसोपोटेरिस नामक वनस्पति जो है सारी की सारी वनस्पतियाँ उसमें दब जाती है। ठीक है, और इस बीच में क्या होता है कि जब दबती है, इसी बीच में एक बार फिर जो है ठंडी युग का शुरुआत होता है। और ये जो ठंडी युग का शुरुआत होता है जो लेट कार्बोनीफेरस युग में, उससे बोलते हैं कारू आइस एज। जो लेट कार्बोनीफेरस में होता है ये हमारा होता है कारू आइस एज। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कारू आइस एज। अब यहाँ पर फिर आइस एज आता है, इसका पता कैसे चलता है, इसका पता इसलिए चलता है कि चूँकि यहाँ पर ग्रीन सैंडस्टोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्रीन सैंडस्टोन। इसको ध्यान रखेंगे, जब कारू ग्लेशियल एज की शुरू होती है तो किसे पता चलता है, ग्रीन सैंडस्टोन देखने को मिलता है, ग्रीन सैंडस्टोन। ठीक है, तो ये आइस एज शुरू हो, आइस है। अब देखिए, जब ये आइस एज रहता है उसके बाद पुनः जलवायु क्या होने लगती है, वो गर्म होने लगती है। जब ये पुनः जलवायु गर्म होने लगती है तो इस समय जिस वनस्पति की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं टीलोफाइलम। क्या बोलते हैं, टीलोफाइलम। ठीक है दोस्तों, टीलोफाइलम फ्लोरा। ठीक, अब ये जब वनस्पति उत्पत्ति होती है टीलोफाइलम वनस्पति की, यह वनस्पतियाँ क्या होती हैं कि हर्सिनियन हलचल से जो पहले भ्रंश घाटियाँ बनी थी, ठीक है, उसमें कोयले के शस्त्र था। ठीक है, उसके ऊपर
इसका जो है पुनः जमाव हो जाता है। ठीक है, किसका? जो इस समय में टिलोफाइलम वनस्पति की जो बनती है, और इनके ऊपर जो है नदियों के द्वारा लाए गए मलबों का लगातार निक्षेप होते रहता है, जिससे कि लगातार इनका दबाव इन पे पड़ते रहता है। ठीक है, तो दबाव के फलस्वरूप ये जो चट्टानें होती हैं क्या होती हैं, वो जो जीवाश्म जो कि धीरे धीरे कालांतर में क्या होती है, वो कोयला में बदल जाती है। अब ये था इसकी उत्पत्ति, तो इसको ध्यान रखेंगे। कोयले की उत्पत्ति की जब बात करेंगे गोंडवाना काल की, तो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ध्यान रखेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम कार्बोनिफेरस को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो आइस एज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अब ये जो गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है, अपर गोंडवाना काल की चट्टानें एवं लोअर गोंडवाना काल की चट्टानें। तो वहाँ आए उससे पहले जो अभी हम लोग पढ़े उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बाद में आपको चीज़ें भूले नहीं। तो आइए उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओरिजिन की बात करते हैं हम, तो है कार्बोनिफेर युग से पहले पूर्व भारतीय प्रायद्वीपीय ठंडी जलवायु में था। इसका साक्ष्य गोंडवाना चट्टानों के तल में पाए जाने वाले ग्लेशियर बोल्डर से मिलता है। कार्बोनिफेरस युग के मध्य में यहाँ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र हो गई तथा ग्लॉसोपोटेरिस वनस्पति का विकास हुआ। इसके बाद हर्सिनियन हलचल के फलस्वरूप भारतीय प्रायद्वीप में कई भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, जिससे वनस्पतियाँ दब गई। इसी के बीच यहाँ फिर से जलवायु ठंडी हो गई, और जिसका साक्ष्य हमें पंचेत के ग्रीन सैंडस्टोन से मिलता है। पुनः जलवायु के गर्म एवं आर्द्र होने पर टिलोफाइलम वनस्पति का विकास हुआ, और ये वनस्पति हर्सिनियन हलचल से बने भ्रंश घाटियों में पहले से बने कोयले के स्तर के ऊपर दब गई, जिससे नए कोयला संस्तर का विकास हुआ। इसके अलावा इस क्षेत्र में घाटियों द्वारा लाए गए मलबों से परदार चट्टानों का विकास हुआ। और गोंडवाना काल के चट्टानों को मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार के लेयर का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर गोंडवाना एवं अपर गोंडवाना। ठीक है, तो या लेट गोंडवाना एवं आफ्टर गोंडवाना भी कहा जाता है, लेकिन लोअर और अपर ज़्यादा सटीक है। तो लोअर गोंडवाना की जब बात करते हैं, तो देखिए लोअर गोंडवाना में यहाँ पे चूँकि यहीं से गोंडवाना चट्टानें हैं, तो ये जो संस्तर है ये हमारा है ग्लेशियल बोल्डर का, ग्लेशियल बोल्डर। ठीक है, अब ग्लेशियर बोल्डर से यहाँ से पहला जो गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम लोग बोलते हैं तालचर सीरीज। इसके बाद ऊपर में कौन है? दामोदा सीरीज। उसके बाद पंचेत सीरीज। अब वनस्पति कौन सी थी? तो ग्लोसोपोटेरिस, ध्यान रखेंगे ग्लोसोपोटेरिस। इस समय जलवायु क्या थी? गर्म एवं आर्द्र थी। इसके बाद फिर यहाँ पे जब जलवायु ठंडी हो जाती है, आइस से जाता है, तो यहाँ पर जो फिर एक पट्टी का निर्माण होता है। तो जो यहाँ पे जो पट्टी का निर्माण होता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ग्रीन सैंडस्टोन, ग्रीन सैंडस्टोन। ठीक है, इसके बाद जलवायु गर्म होती है। देखिए इसमें महादेव सीरीज, राजमहल सीरीज, जबलपुर सीरीज एवं उमिया सीरीज। तो सबसे नया सीरीज कौन सा है? उमिया सीरीज है। और सबसे पुराना कौन सा है? तालचर सीरीज है। और जो ग्रीन सैंडस्टोन के ऊपर में जो गोंडवाना चट्टानें हैं, उन चट्टानों की किस वनस्पति से उत्पत्ति हुई? जिसको किससे हुई है? टिलोफाइलम से, टिलोफाइलम फ्लोरा से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये थे लोअर गोंडवाना एवं अपर गोंडवाना, इसको ध्यान रखेंगे। ये काम किए, बहुत ही काम का चीज़ है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो गोंडवाना चट्टानों में सैंडस्टोन, सेल, कंग्लोमरेट, लाइमस्टोन, क्ले पाई जाती है। इसके अलावा भारत का 96% कोयला पाया जाता है। इस तरह की संरचना का निर्माण ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी हुआ है। ठीक है, तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। चूँकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडियन पे ही फोकस करना था। जब वर्ल्ड करेंगे तो वहाँ उसकी चर्चा मैं निश्चित रूप से करूँगा। संरचना अब इसका देखिए, आर्थिक महत्व क्या है गोंडवाना चट्टानों का? गोंडवानाकरण की चट्टानों में भारत का 96% कोयला का भंडार है। इस दृष्टि से दामोदा श्रेणी का विशेष महत्व है। गोंडवानाकरण से प्राप्त बलुआ पत्थर का उपयोग गृह निर्माण में किया जाता है। कोयला के परतों के नीचे पाए जाने वाले फायर क्ले का उपयोग रिफ्रैक्टिव फर्नेस में किया जाता है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगाया जाता है। रिफ्रैक्टिव फर्नेस, इनका गलनांक चूँकि बहुत ज़्यादा होता है। ऊपरी गोंडवाना धारवाड़ की तरह अनुबर नहीं है। इसमें उपयुक्त खाद का एवं उर्वरक का उपयोग से कृषि को उपयुक्त बनाया जा सकता है।
ये भी ध्यान रखिए कि जो नवीनतम गोंडवाना चट्टान है वो क्या है, पूरी तरह उर्वर नहीं है। उसमें फर्टिलाइजर का उर्वरक उपयोग करके कृषि कार्य करते हैं। झारखंड वगैरह में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कृषि कार्य किया, छत्तीसगढ़ में भी कृषि कार्य किया जाता है। ऐसी चट्टानों पर कोयला की परतों के बीच पाए जाने वाले ग्लेशियल युग में ग्रीन स्टोन का उपयोग सजावट और फर्श के में किया जाता है। ये काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गोंडवाना चट्टान। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल था। बहुत लोग इसको पढ़ लेते हैं लेकिन रट लेते हैं, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप इसके वीडियो को आप जो दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारा का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा प्रिंटेड। तो थैंक यू दोस्तों।